बच्चे क्या हस्बैंड है। ऑल राइट, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके, होमवर्क दिया था कुछ? कुछ भी नहीं। टाइम कहाँ देते हो तुम होमवर्क देने के लिए? भाग जाते हो साला, 4:30 बजते हैं। हाँ, लेट हो गए। व्हाट्सएप पे होमवर्क दे दूंगा, ये सही बोला तूने। अब ये अच्छा आइडिया दे तूने, वेरी गुड। ओके, सो हमारा जो कल डिस्कशन चल रहा था उसी के आगे बढ़ रहा हूँ। अपना कॉपी निकालिए। और मैं जो आखिरी के लास्ट में कुछ डिस्कशन हो रहा था, मैं उसको वापस रिपीट कर रहा हूँ प्रॉपर स्लो स्पीड में। जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, एक हमारा डिस्कशन शुरू में ये चल रहा था, लीजेस का, रेंट का, हायर परचेज क्या होता है, इंस्टॉलमेंट सेल क्या होता है, ये सब तो डिस्कशन हो गया था। हमारा डिस्कशन सेकंड स्टार्ट हुआ था टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, राइट? हाँ हाँ ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मैं उस पर डिस्कशन अभी आपसे वापस से कर रहा हूं। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे हमारा जो डिस्कशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल राइट, सो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, अभी लिखिएगा मत, जब मैं आपको बोलूं लिखने को तब बोलिएगा। मुझे आपके जवाब चाहिए। कैलकुलेटर डेफिनेटली आपके पास होगा, राइट? निकालिए, कैलकुलेटर निकालिए। और ऑनलाइन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि कैलकुलेटर निकालें। अब रिक्वायरमेंट कैलकुलेटर की आ चुकी है। कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट आ चुकी है, कैलकुलेटर निकाले। ओके, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड मैं आपको लिखवाऊंगा भी और आपको बोलूंगा कि आप नोट कर लो। बट राइट नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू नोट डाउन। तो ध्यान से सुनिएगा। नाउ टेल मी, इफ आई से कि इफ इन्फ्लेशन रेट इज 10% पर एनम। मैं अगर बोलूं कि इन्फ्लेशन 10% से होता है, हर महीने महंगाई दर 10% से बढ़ रही है, मतलब चीजें महंगी होती जाएंगी 10% से, राइट? सो मैं अगर बोल रहा हूं इन्फ्लेशन रेट 10%, तो इसका मतलब इंटरेस्ट भी हम 10% पे कमाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है? क्योंकि मैंने कल आपको यह समझाया था कि इंटरेस्ट का मतलब होता है कॉम्पनसेशन। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई अगर मैं आपको आज एक लोन देता हूं 10,000 का, और 1 साल बाद अगर आप मुझे वो पैसे वापस करोगे, तो ऑफकोर्स आप 10,000 से ज्यादा वैल्यू मुझे वापस करोगे। क्यों मुझे दोगे ज्यादा? 10,000 से ज्यादा क्यों दोगे? मुझे जवाब तेज चाहिए। हाँ, कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन इस चीज का कि मैंने अपने पैसे आपको दे दिए, अगर मैं यूज करता तो मैं उसको कहीं पर इन्वेस्ट करता, मैं उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता, मैं बैंक में जमा करता, मैं कहीं शेयर मार्केट में लगाता, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैं कम से कम 10% कमाता। अब वो 10% मैं नहीं कमा पाया, तो वो वसूली मैं तुमसे करूंगा। तो इंटरेस्ट इज जस्ट अ कॉम्पनसेशन विच आई टेक फ्रॉम यू फॉर माई मनी। जो मेरा मनी मैं यूज नहीं कर पाया, मैंने तुम्हें दिया, राइट? अब समझाना मुझे कुछ और है, बट पूरी कहानी मुझे यहां से शुरू करनी पड़ रही है, इन्फ्लेशन से। एक्चुअली हमारे इस चैप्टर में ना, हायर परचेज के पूरे चैप्टर में एन्युइटी, प्रेजेंट वैल्यू, कुछ कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बातें होने वाली हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा ना उसका बेस क्रिएट कर रहा हूं एक्चुअली आज की क्लास में। रिक्वायरमेंट हमारी सिर्फ यह है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हायर परचेज के, तो खटाखट कैलकुलेटर पे उंगलियां चलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अरे यार मेरे को तो आता ही नहीं है, ये कैसे होता है, ये शॉर्टकट्स कैसे होते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी शॉर्टकट्स, और वो शॉर्टकट्स मुझे आपको आज सिखाने थोड़े से, राइट? सो इफ इन्फ्लेशन रेट इज 10% एंड जय सर advanced
अ लोन, जय सर एडवांस्ड अ लोन टू शुभम सर, मैंने शुभम सर को लोन दिया 10,000 का। जय सर एडवांस्ड अ लोन टू शुभम सर 10,000 फॉर 1 ईयर, फॉर व्हाट टाइम? 1 ईयर। तो टेल मी, शुभम सर मुझे कितना रीपे करेंगे? रीपेमेंट कितना करेंगे? सिंपल है 11,000। हाँ सिंपल है 11,000। इसमें भाई 10,000 का लोन दिया, 10% का इन्फ्लेशन रेट है, मतलब 1 साल बाद मुझे कितना वापस मिलेगा? 11,000। सो इफ आई से कि this is today, current day, and this is after 1 year, this is after 1 year। मैंने, आप जय सर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, जय सर ने आज 10,000 दिया इसलिए नेगेटिव हो गया। जय सर ने 10,000 दिया मतलब माइनस, जय सर की जेब से गया। फ्यूचर में, ये फ्यूचर है, फ्यूचर में जय सर को कितना मिलने वाला है? कितना मिलने वाला है? 11,000। ये जय सर के लिए कहना है से इनफ्लो, कहना है से जय सर के लिए क्या है? ये इनफ्लो। जय सर ने कितना दिया और वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में मिलेगा? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे शुभम सर से 11,000 मिलेगा। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? सबको समझ में आ रही है बातें? नाउ इफ आई से कि मुझे आज का वैल्यू नहीं पता, मतलब टुडे मैंने लोन कितना दिया ये नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा, मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा मुझे ये पता है। और जो मैंने लोन दिया वो 10% इंटरेस्ट पे दिया। किस पे दिया? तो भी क्या मैं आज की वैल्यू निकाल सकता हूं? कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं बेटा? हम क्या करेंगे? 11,000 अपॉन 110। 110 क्या है? ये हमने अज्यूम किया कि अगर लोन 100 रुपए का होता, कितने का होता? अज्यूम किया कि लोन 100 रुपए का होता तो उस पर इंटरेस्ट कितना बनता? हाँ, तो फ्यूचर में रीपेमेंट कितना होता? बोलो ना बेटा, फ्यूचर में रीपेमेंट कितना बनता? 110। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई न्यूमरेटर में मैं रख रहा हूं 11,000 जो कि है रीपेमेंट, एक्चुअल रीपेमेंट। न्यूमरेटर में मैं रख रहा हूं 11,000 जो कि है एक्चुअल रीपेमेंट। एक्चुअल रीपेमेंट है ना 11,000। तो न्यूमरेटर में अगर एक्चुअल रीपेमेंट है तो डिनोमिनेटर में भी रीपेमेंट होना चाहिए, बेस बराबर होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेस बराबर होना चाहिए। कल आपको याद होगा तुम्हारे जाते जाते हम यही सारी बातें कर रहे थे, तो मेरे को एक थोड़ा सा हिंट लगा कि ये आधी बातें तो सुन रहे होंगे और आधी बातें तो नहीं सुन रहे होंगे, उनको लगी होगी मेरी जगह निकल जाएगी। तो मैं इसीलिए यहां पर धीरे धीरे आराम से चल रहा हूं कि 11,000 मुझे फ्यूचर में मिलेगा, तो फ्यूचर वैल्यू हो गई 11,000। मुझे 11,000 से करंट वैल्यू पे आना है, मुझे यह पता करना है कि मेरा करंट वैल्यू कितना है, मेरा करंट वैल्यू कितना है। तो मैंने बोला भाई 11,000 मुझे फ्यूचर में मिलेगा। अज्यूम कर रहा हूं कि अगर 100 रुपए का लोन होता तो फ्यूचर में मुझे 110 मिलता, तो मैंने डिवाइडेड बाय 110 किया। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम रखा। सेम मतलब अगर 1 साल बाद एक्चुअल में 11,000 मिलेगा, तो मैंने एग्जाम्पल में भी मैंने बोला कि भाई 1 साल में मुझे 110 मिलेगा, तो 11,000 में कहीं ना कहीं 110 के बराबर हुआ। समझा कि नहीं? अरे एक सिंपल शॉर्ट में बोलूं तो 11,000 के अंदर क्या इंटरेस्ट शामिल है? क्या 11,000 के अंदर इंटरेस्ट शामिल है? तो डिनोमिनेटर में मैंने ऐसा फिगर रखा जिसमें इंटरेस्ट शामिल हो। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं? जो चीज मुझे चाहिए, व्हाट आई वांट। बोलो बोलो ना बेटा, मुझे क्या चाहिए? मुझे लोन अमाउंट चाहिए। लोन अमाउंट मतलब 100 रुपए कहीं ना कहीं। बोलो ना बेटा, मुझे किसके बराबर की वैल्यू चाहिए? लोन के बराबर की वैल्यू चाहिए। अज्यूम किया था 100 रुपए, तो मैंने बोला इंटू 100। तो ये कैसे आया? कितना आया? हाँ 10,000 आया। अब यहां पे यार कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या सर आप हमसे ये वाली चीजें करवा रहे हो।
थोड़ा सा बेसिक करना पड़ता है, कभी कभार थोड़ा सा चीजें बियर करनी पड़ती हैं, क्योंकि ना सारी क्लास को लेके चलना है। कुछ बच्चे जहां ये सोच रहे होंगे सर ये क्या फालतू चीजें बता रहे हो, ये सब आता है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर वो भी होंगे जो बोलेंगे नहीं 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 हमें तो समझना है भाई, एक एक आइटम समझना है, क्योंकि बेसिक्स हमारे स्ट्रांग नहीं है। सो बी काम, धीरे धीरे, क्योंकि जहां पर अपने आप को कुछ लोग बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर क्या मुझे सब आता है, तो अभी थोड़ी देर में आधे घंटे में सच्चाई मालूम पड़ने वाली है उन लोगों को भी, कि जब मैं कैलकुलेटर में शॉर्ट ट्रिक करवाना शुरू करूंगा तो थोड़ा सा ना अपने आप कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा। इसीलिए थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट ना होना और सुनते जाओ, क्योंकि अभी चलेंगी अपनी कैलकुलेटर की शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक तभी मजा आता है करने में जब लॉजिक क्लियर हो, नहीं तो घंटा कुछ समझ में नहीं आता और लगता है यार टीचर ने रटवा दिया। तो मैं कुछ रटवाना नहीं चाह रहा हूं, मैं शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए लॉजिक्स बताना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनना। सो मैंने क्या किया, मैंने 11,000 डिवाइडेड बाय 10 किया, इंटू 100 किया, इज इक्वल टू 10,000 आ गया। 10,000 मेरा क्या है, 10,000 है मेरा लोन अमाउंट, मतलब करंट वैल्यू कह सकता हूं, करंट वैल्यू, और करंट वैल्यू को कह सकता हूं प्रेजेंट वैल्यू, बोलो बेटा। और 11,000 क्या थी, बोलो बेटा, फ्यूचर वैल्यू। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम, अब सेम चीज, अगर मैं आपको बोलूं कि फ्यूचर वैल्यू मतलब रीपेमेंट, रीपेमेंट मुझे मिलेगा आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, मुझे 1 साल बाद मिलेगा आफ्टर 1 ईयर 6 लाख रुपए, मेरे को 6 लाख रुपए मिलेंगे फ्यूचर में, और मेरा इंटरेस्ट रेट है, मेरा इंटरेस्ट रेट है 8%, तो मैं कैसे करंट वैल्यू निकालूं, मैं करंट वैल्यू कैसे निकालूं। सर एग्जांपल सेम ले लेते हैं कि सपोज 100 रुपए का लोन दिया, 8 रुपए का ब्याज जुड़ेगा, तो फ्यूचर में 108 मिलेंगे। ये साइड में लिख लेता हूं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। 100 रुपए आज करंट में दिया तो फ्यूचर में 108 मिलेंगे। हाँ मुझे बताइए फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाली, प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली। अच्छा मैं जो पूछूं मुझे बताना है, 6 लाख के अंदर इंटरेस्ट शामिल है कि नहीं, कैसे बोल सकते हो सर, रीपेमेंट ना, रीपेमेंट तो विथ इंटरेस्ट ही मिलेगा ना सर, हाँ रीपेमेंट है, क्या मिलेगा, विथ इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक तो ना कुछ बच्चों की शक्लों में ना यहां पर ना टेंशन दिख रही है, अपनी टेंशन गायब कर दो, क्योंकि टेंशन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाओगे। बिल्कुल खुले दिमाग से कि टेंशन नहीं है, हाँ समझ में जितना आया उतना बोनस, ऐसा सोच के पढ़ो। मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये खुद भुगत चुका हूं। हाँ लगता है, कई बार लगता है, अपना शहर छोड़ के आए हैं, अपने कंफर्ट जोन में थे, कई बार ऐसा लगता है अरे यार अपने कंफर्ट जोन के बाहर आते हैं ना थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लग जाता है। पर मैं बता दूं जितना जल्दी कंफर्ट जोन में आ जाओगे वापस से, उतना तुम्हारी पढ़ाई के लिए आसान है। नहीं तो दिमाग में टेंशन रहेगी तो बस यही टेंशन रहेगी, अरे यार समझ में क्यों नहीं आ रहा, समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि दिमाग कहीं और चल रहा है, कुछ और टेंशन मन में चल रहा है, और अपन सुन तो रहे शरीर यहां पर है पर आत्मा कहीं और है, कुछ और चीज का सोच रही है। तो वो चीज अगर होने लगी तो ये टुच्चा सब्जेक्ट भी आपको बहुत मुश्किल में डाल देगा। ये टुच्चा सब्जेक्ट है 1 नंबर का, अकाउंट्स में कुछ भी नहीं रखा, तो ये टुच्चा सब्जेक्ट भी तुम्हारी बैंड बजा सकता है। तो इसीलिए यहां बैठो तो बिल्कुल टेंशन बाहर छोड़ के आओ। 6 लाख क्या है, प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू, 6 लाख के अंदर इंटरेस्ट शामिल है कि नहीं, शामिल है ना। तो अगर न्यूमरेटर में इंटरेस्ट शामिल है तो मुझे डिनोमिनेटर भी कौन सा चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट शामिल हो, मतलब कौन सा, 100 की 108, 108। मतलब मैं कह रहा हूं कि जैसे 100 रुपए में 8 रुपए जोड़ दिया तो 108 हो गया, वैसे ही 6 लाख में भी कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट जुड़ा होगा। बोलो बेटा, तो मैंने बेस सेम कर दिया, न्यूमरेटर बराबर डिनोमिनेटर, इनटू मुझे क्या चाहिए 100 रुपए, मतलब 100 रुपए के बराबर की वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, तो इंटू 100 किया तो कितना आया आपका प्रेजेंट वैल्यू, 5 लाख 555 556, चलो कोई नहीं 556 यही आया, पॉइंट में आया जिसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, यही आया ना। तो ये क्या है, ये कौन सी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, करंट वैल्यू। कितने का लोन दोगे, ये प्रेस्टीज का गया क्या, लाइट आ गया,
क्योंकि इंटरनेट गया शायद। क्या उधर काम भी चल रहा है क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं इधर नहीं है। ऑल राइट, ये सारंग गया क्या? ऑल राइट, कितने का लोन दिया? कितने का लोन दिया? ये मेरा है। 5,55,000 का लोन दिया। अंडरस्टूड और नॉट? तो कितने वापस मिलेंगे? बोलो बच्चे। चलो, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी नहीं आया क्या? अरे दादा, ये कैसे हो गया? ये बंद हो गए क्या? कौन सी बत्ती चल रही है? लाल? हाँ, उसको उंगली करनी पड़ेगी। कोई चढ़ के उसको उंगली करे। करो बेटा, इधर भी बेटा। लाल बत्ती चल रही है ना, थोड़ा। हाँ, सीधा बैठ तू पहले। किया? करो ना, थोड़ा पावर बटन होगा देखो, क्या उसको ऑन वाला कुछ होगा देखो। चलो, नहीं हो रहा तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई नहीं, बैठ जाओ। ये प्रोजेक्टर्स बंद हो गए भाई। हाँ सर, लाइट चली गई सर, वो अभी लाइट आने के बाद ही मैं देख लेता सर। तो आ रहा है ऊपर? वो इसलिए हाँ, वो इसलिए बंद हो गया सर। ओके ओके। हाँ, अरे सब कर सकते हैं, अभी स्टार्ट हुआ है, तू रुक तो सही भाई, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। एसी? पानी गिर रहा है? बढ़िया है ना बेटा, गर्मी हो रही, नहा लो और गाना गाओ, टिप टिप बरसा पानी। हाँ, हाँ, अबे कुछ तो नया लाओ, कॉपी कर रहे हो पुरानी बैच से, कुछ तो नया लाओ। हाँ 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 हाँ। अभी भी स्क्रीन नहीं आया? कल का क्या है, छुट्टी वुट्टी का क्या है सीन? सारे क्लासेस का छुट्टी है क्या कल? सारे, सच्ची में सारे क्लास का छुट्टी है? लॉ का शुभम सर का इधर ओवरऑल छुट्टी है, डीटी का भी छुट्टी है। मैंने ना उंगली भी करवाई थी ऊपर, मतलब एक एक बार उंगली करवाई थी, तो मुझे लगा तो कल अगर मैं क्लास रखूं तो मेरी क्लास के बाद होगा ना, मेरी क्लास के बाद होगा।
देखो मैं आपको बताऊं, मेरे को छुट्टी देने की इच्छा नहीं है कल, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब छुट्टी पे बात निकली है तो मैं आने वाले संडेज में भी क्लास लूँगा, बिकॉज मुझे स्पेसिफिकली आने वाले मतलब लगभग 1 महीने बाद मुझे 4 दिन की छुट्टी लेनी है। तो मुझे वो 4 दिन की छुट्टी कवर करने के लिए मेरे को संडेज लेना है, तो मेरी छुट्टी लेने की इच्छा नहीं है, ताकि वो 4 दिन जो मैं छुट्टी लूंगा, 4 या 5 दिन, बिकॉज आई एम गोइंग टू केरला फॉर FR रिविजन। मेरा फाइनल का FR का सब्जेक्ट का मैं रिविजन लेने केरला जा रहा हूँ सितंबर लास्ट वीक में। सो उस टाइम पे मुझे लगेंगी छुट्टी 4 दिन की, 4 या 5 दिन की। मैं संडे बीच में कवर कर लूंगा ताकि वो संडे हट जाए, तो इसीलिए मुझे ओपनली मुझे वहां जाना है, तो मैं यहां पर संडेज कवर कर लूंगा ताकि वो एक मेंटेन रहे, अपना सिलेबस मेंटेन रहे। तो मैं छुट्टी लेने के मूड में नहीं हूं, तो मेरी क्लास कल होगी, है ना। अब इसमें आपके पास चॉइस है, आपको यहां नहीं आना है तो आप YouTube पे बैठ के कर सकते हो लाइव। टाइमिंग अपना सेम रहेगा, क्लास का टाइमिंग अपना क्लास का सेम रहेगा। हाँ मैं 4 लोगों को बोलूं मॉर्निंग, फिर 4 लोगों की मॉर्निंग की कोई दूसरी क्लास होती हो, क्योंकि यहां पर अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सब लोग प्रेस्टीज पे क्लासेस करते हैं, पर कुछ कुछ रिकॉर्डेड बैच भी कर रहे होंगे, कुछ कुछ कहीं कहीं की फैकल्टी वो ऑनलाइन भी कर रहे होंगे। 2-4 बच्चे भी ऐसे निकल आ गए, वो बोलेंगे देखो सर हमारे हिसाब से आपने रखा नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर टाइम सेम रहेगा तो फिर वो टेंशन ही नहीं रहेगा। तो टाइम रहेगा सेम टू सेम टाइम रहेगा, मॉर्निंग भी नहीं रहेगा, इवनिंग भी नहीं रहेगा, अपना सेम टाइम रहेगा, अनटिल अनलेस कोई और सिचुएशन ना आ जाए, बाकी रहेगा सेम। यहां जितने बच्चे आए, यहां 5-10 बच्चे भी आ गए तो मैं क्लास स्टार्ट कर लूंगा, और बाकी आप लेंगे ऑनलाइन। अगर आप नहीं आ पाए तो कितने लोग आसपास रहते हैं? मैक्सिमम लोग आसपास रहते हैं। पैदल पैया आ जाओगे? बोलो बोलो। बस जितने लोग नहीं आ पाएंगे, नॉट टू वरी, आप लाइव देख लो, है ना, आप उसको लाइव देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, यूट्यूब पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। ग्रुप ज्वाइन किया है सबने? जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, यहां पर ये QR कोड लगा हुआ है, तो उसमें मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं। हाँ तो यस, कितने का लोन दिया? 5,55,000 का, और रीपेमेंट कितना हुआ? बट इसमें एक शर्त है, इसमें एक शर्त है, इसमें टर्म कितना था? टर्म पीरियड कितना था? 1 ईयर पीरियड था। इसमें पीरियड कितना था? 1 ईयर। तो अच्छा, इस कहानी से हमें कुछ ऐसी शिक्षा मिलती है कि अच्छा मतलब अगर मैं फ्यूचर वैल्यू को 100/108 से मल्टीप्लाई करता हूं, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। यही हुआ ना इसका मतलब शिक्षा? बोलो ना बेटा। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू को इस पर्टिकुलर टर्म से, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरा क्या आ जाता है? प्रेजेंट वैल्यू। समझा कि नहीं? तो एक काम करते हैं, अब इसको, इस टर्म को सॉल्व करते हैं। 100/108 करना, तो यूज द कैलकुलेटर गाइस। 100/108 0.3 डिजिट तक चाहिए मेरे को। 9 to 5, 9 to 6, 9 to 6, ठीक है कोई बात नहीं, 9 to 6। सो 9 to 6, नाउ आई एम सेइंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, नाउ आई एम सेइंग कि अगर मैं आज किसी को 0.926 का लोन देता हूं, तो 1 साल बाद मुझे कितना मिलेगा? चेक करके देखते हैं। कैलकुलेटर उठाइए, 0 ऑल क्लियर कर दीजिए, 0.926 लिखिए, 0.926 लिखिए, प्लस 8% करो, प्लस 8%, 0.99999 या 1 जो भी आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जैक्ट 1 आ रहा है? 1.000123 ऐसा कुछ आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं किसी को 0.926 का आज लोन दूं, कितने साल के लिए? तो 1 साल बाद मुझे कितना रीपेमेंट होगा? 1 रुपया। समझा कि नहीं समझा? वापस से अपने कैलकुलेटर ऑल क्लियर करिए, वापस से अपने कैलकुलेटर ऑल क्लियर करिए। अब जैसा बोलूं वैसा करिएगा। अभी पहले मुझे लिखने दीजिए, आप जल्दबाजी मत करिएगा। आंसर आपके खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, टीचर के सेटिस्फेक्शन के लिए जल्दबाजी नहीं कि बस मुझे हीरो बनना है क्लास में। गलती होंगी, फिर तकलीफ होगी, ज्यादा गिरोगे नीचे, इसीलिए खुद को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, भले मैं फिर कुछ सेकंड्स बाद आंसर करूं। अच्छा जी, अगर मैं आपको बोलूं
कि मुझे रीपेमेंट मिलेगा, सुनो, मुझे रीपेमेंट मिलेगा 6 लाख रुपए का, और ये रीपेमेंट मिलेगा आफ्टर 2 इयर्स। बेटा जी ध्यान से, 1 साल की बात नहीं कर रहे हैं मैं, आफ्टर 2 इयर्स मतलब 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ के, कंपाउंडिंग करके 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ के मुझे कुल मिला के 6 लाख रुपए मिलेंगे। मेरी आज वैल्यू कितनी होगी अगर इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है तो? अगर इंटरेस्ट रेट पर एनम 10% है तो 4,95,867। देखो 867 बोल दिया तो उसके आगे पीछे के 10-15 मार्क्स जोड़ दिया करो आप, है ना। 2-4 रुपए अपनी जेब से मिला लो, अपने को ज्यादा एक्यूरेसी पे नहीं जाना, अपने को जाना है लॉजिक पे। 2-4 रुपए में तुम्हारा ना कुछ बिगड़ेगा ना मेरा कुछ बिगड़ेगा, तो लॉजिक पे उसके आसपास की वैल्यू आ रही है ना। बहुत लोगों की नहीं भी आ रही होगी, किस किस से नहीं बना, क्योंकि मैं उस कैटेगरी का स्टूडेंट था कि मुझसे भी नहीं बनता था भाई, अपन भी बिल्कुल ही पीछे वाली कैटेगरी के स्टूडेंट थे। कोई है क्या जिनको ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई? दिल खोल के हाथ ऊपर करो रे, पैसे दिए तुम लोगों ने, फ्री में नहीं पढ़ रहे हो, और कोई फ्री का हो तो बता दो। हाँ तो यस, ध्यान से सुनिए बेटा, तुमने ध्यान नहीं दिया, सब लोग वो लोग सुने जिनको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तुमने इस बेसिस पर चलना है। थोड़ा सा ध्यान दो कि मैंने ये एग्जाम्पल कैसे लिया था, मैं वापस से वो एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर आज मैं किसी को 100 रुपए का लोन दूं तो 1 साल बाद उसमें कितने रुपए जुड़ जाएंगे? 8 रुपए जुड़ जाएंगे, तो वो कितने का हो जाएगा? फिर 1 साल बाद उसके ऊपर 8% और जुड़ेगा, 8 रुपए नहीं 8% जोड़ो, 108 का 8% करो, $8.64, तो कुल मिला के कितना पैसा हो जाएगा? अच्छा ये 8 है कि 10 है? सॉरी 10% है, चलो वापस 10% है। हाँ 100 रुपए का लोन दिया था तो उसमें कितना ब्याज जुड़ेगा? कितना ब्याज जुड़ेगा? 10। तो 1 साल बाद वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? पर अभी तो 2 साल है, तो दूसरे साल का भी तो ब्याज जुड़ेगा। किस पे जुड़ेगा? 100 पे कि 110 पे? तो कितना जुड़ेगा? 11 जुड़ेगा ना। तो 2 साल बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ तो कहना ऐसे कि ये सेकेंड ईयर वैल्यू है, तो ये जो 6 लाख है ये भी तो सेकेंड ईयर वैल्यू है। बोलो बेटा, तो न्यूमरेटर बराबर डिनोमिनेटर, बेस सेम हो गया हमारा। तो कैसे करेंगे बोलो? प्रेजेंट वैल्यू कैसे आया? 6 लाख अगर मेरी फ्यूचर वैल्यू है जो कि विथ इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, 2 साल का इसमें इंटरेस्ट शामिल है, हाँ या ना? कितना इंटरेस्ट शामिल है इसमें? तो डिवाइडेड बाय, मुझे ऐसा अजम्पशन चाहिए जिसमें 2 साल का इंटरेस्ट शामिल हो। कौन सा? 100 कि 110 कि 121? हाँ तो 121। मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं 6 लाख जो है वो 121 के बराबर है। अरे बेटा जी समझेगी नहीं? पक्का? तो आज मुझे 100 रुपए के बराबर की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? लोन, क्योंकि 100 रुपए का है, मुझे लोन अमाउंट चाहिए। कितना आया? 4,95,867 या 8, कोई बात नहीं, ठीक है 868। मेरे को ये, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये लोन दिया होगा। चलो उल्टा, अब सीधा चलते हैं। सभी लोग कैलकुलेटर पे ये लिखो, सभी लोग कैलकुलेटर पे ये वाली फिगर लिखो। 4,95,868 प्लस 10% 2 बार करो, प्लस 10% 2 बार करो, समथिंग अराउंड 6 लाख। हाँ तो ये प्रूव होता है कि हमारा अमाउंट सही है, जो हमारा आंसर आया वो सही है। बोलना बच्चे, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा था? वापस मेरी बातों को मैं बार बार रिपीट करूंगा, मैं तुम्हें बोरिंग होने लगेगा। अरे यार क्या बार बार सर एक ही बात बोल रहे हो? क्योंकि बाद में तकलीफें ना हो। फिर से बोलो, 6 लाख के अंदर कितने साल का इंटरेस्ट शामिल है? 2 साल का शामिल है। तो मुझे इसमें से 2 साल का इंटरेस्ट हटा के आज की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए मेरे को। अंडरस्टूड और नॉट? तो मैंने क्या अजम्पशन किया कि कितने का लोन देंगे? बोलना बेटा,
100 का लोन देंगे, उसमें कितना इंटरेस्ट जुड़ेगा? 10। तो कितना होगा? फिर कितने का इंटरेस्ट देंगे? तो फिर कितना हो जाएगा? 121। अंडरस्टूड और नॉट? बोलना बेटा। अब मैं वापस से 6, तुमने अभी क्या किया? 6 लाख डिवाइडेड बाय 121 इंटू 100, इसमें से ना मैं ये 6 लाख हटा रहा हूं, मुझे तो बस ये चाहिए 100 डिवाइड बाय 121। सिर्फ इसको इंटू करो तो, इसको करो तो सॉल्व। 0.826, 3 डिजिट में चाहिए मेरे को। 0.826 आया कि नहीं आया? हाँ अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं 100 डिवाइडेड बाय 110 करो, करो करो 0.909। ये 110 मतलब 1 साल, 110 मतलब 1 साल के बाद, 121 मतलब 2 साल के बाद। बोलना बच्चे, पक्का? अच्छा, तो वापस से सब कैलकुलेटर ऑल क्लियर करो, पूरा कैलकुलेटर ऑल क्लियर करो। अब जैसा मैं बोलूं वैसा करना। 100 डिवाइडेड बाय 110, जितना लिखा उतना, आगे मत बढ़ना। 100 डिवाइड बाय 110। अब सिर्फ एक बार इक्वल टू दबाओ, कितना आ रहा है? 0.909 आ रहा है। दूसरी बार इक्वल टू दबाओ, 0.826। चलो ठीक है, ठीक है, 0.00826 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने 100 डिवाइड बाय 110 किया, कितना आया? 0.909। ये आया कि नहीं आया? बोलना बेटा। ओके, 0.909 आया। अब मेरा ये कहना है, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं 100 डिवाइडेड बाय 110, तो ये हो गया आपका 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 10 डिवाइड बाय 11 करना, 10 डिवाइड बाय 11 करना, वही आएगा 0.909। आया ना? उसी हिसाब से आएगा ना? आया कि नहीं आया? ओके, अभी क्या होता है ना, अब एक फैक्टर सुनो। अब होता क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि इंटरेस्ट रेट 10% है, इंटरेस्ट रेट अगर मैं आपको बोलूं 10% है, और मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए, मुझे डायरेक्ट ना फैक्टर चाहिए, मुझे बार बार ना 100 डिवाइड बाय 110, फिर 100 डिवाइड बाय 121, फिर 100 डिवाइड बाय, ऐसा मुझे बार बार नहीं करना है, मुझे बार बार ये सब नहीं करना है। उसका एक शॉर्टकट क्या होता है वो समझाना चाह रहा हूं। उसके लिए अगेन एक एग्जांपल, लोन सपोज 100 रुपए का दिया, पहले साल कितना 10% का इंटरेस्ट बनेगा? कितना बनेगा? 10। एक साल बाद वैल्यू कितनी होगी? 110। फिर 10% इंटरेस्ट कितना बनेगा? 11। फिर वैल्यू कितनी बनेगी? 121। ये वैल्यू कौन से साल की थी? ये वैल्यू कौन से साल की थी? सेकेंड ईयर। फिर उसके बाद 10% करो, 12.1। फिर क्या वैल्यू बनेगी? 133.1। ये कौन से ईयर की वैल्यू होगी? बोलना बेटा। थर्ड ईयर की वैल्यू होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ ओके। फिर 10% का इंटरेस्ट जुड़ेगा, बोलो बोलो बोलो। हाँ 13.31। तो वैल्यू कितनी बनेगी? 146.41। और फिर 10% वैल्यू बनेगी, ये फोर्थ ईयर का हो जाएगा। फिर 10% वैल्यू बनेगी 14.64। बोलो बेटा, ठीक है 641। और फिफ्थ ईयर की वैल्यू कितनी बनेगी? 1051। ये कौन से ईयर की बनेगी? बस 5 साल की कहानी देखते हैं, 5 साल की कहानी देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं मुझे फर्स्ट ईयर में 3 लाख रुपए मिलेंगे, मुझे सेकेंड ईयर के एंड में 4 लाख रुपए मिलेंगे, मुझे थर्ड ईयर के एंड में 5 लाख रुपए मिलेंगे, मुझे फोर्थ ईयर के एंड में 6 लाख रुपए मिलेंगे, और मुझे फिफ्थ ईयर के एंड में 7 लाख रुपए मिलेंगे। अलग अलग डेट पे अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं। ये 3 लाख मुझे कब मिलेगा? तो बताओ इस 3 लाख के अंदर कितने साल का इंटरेस्ट शामिल है? हाँ 1 साल का। तो मुझे बताइए, मुझे 0 ईयर पर, आज टुडे मतलब 0 ईयर पर मुझे इसकी 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो। कैसे करोगे? कहीं ना कहीं 3 लाख डिवाइड बाय पहले साल का क्या था?
110 था ना, बोलो बेटा, पहले साल का क्या था 110, तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 110 इंटू 100, निकाल के दो आज की 0 ईयर की वैल्यू, बोलो 272727। बेटा समझा कि नहीं, पॉइंट नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूं 2 साल बाद मुझे 4 लाख मिलेंगे, मुझे आज की वैल्यू चाहिए, मतलब 2 साल पहले की आज की वैल्यू चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करोगे, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली। 4 लाख को कैसे सॉल्व करोगे सर? हम करेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय, क्या मैं डिवाइड बाय फिर से 110 करूंगा क्या? कौन सा वाला करूं? 121 करूंगा ना बेटा, 2 साल का वैल्यू करूंगा ना। तो मैंने क्या किया, 4 लाख डिवाइड बाय 121 और इनटू क्या किया, क्योंकि 100 0 ईयर पर है। बोलो बेटा, बेटा 0 ईयर पर 100 है, देखो ऊपर 100 है लोन 0 ईयर पर। हाँ, मुझे 2 बार जंप मारना है ना, मतलब भाई 2 साल पहले आना है मुझे, तो डिवाइड इनटू 100 किया। चलो क्या वैल्यू आई आज की? आज की वैल्यू बोलो। हाँ, 3,30,579 7879 वॉट एवर, ठीक है। अब थर्ड ईयर का, धीरे धीरे थर्ड ईयर का, 3 साल बाद 5 मिलेंगे। ओ भाई पीछे हो गया तुम लोगों का, वापस इस पे बोर्ड पे ध्यान दे अभी तेरे को। 5 लाख, 5 लाख मुझे 3 साल बाद मिलेंगे। आज अगर मिल जाते तो कितना मिलता? इसमें 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ा होगा, मतलब ये किसके बराबर होगा? 133.10 के बराबर होगा। बोलो बेटा, तो मुझे बताओ आज ये आज क्या वैल्यू देगा मुझे? 3,75,000 6,3,657। बोलो बेटा, पक्का? चौथे साल का वैल्यू है 146.41, 6 लाख। 146.41, 6 लाख। मुझे चाहिए चौथे साल का जो वैल्यू मुझे मिल रहा है उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू। हाँ बोलो। 1 सेकेंड, तुमने क्या किया? 6 लाख डिवाइडेड बाय 146.1 था ना, 0.41 सॉरी, 146.41 इंटू 100। हाँ बोलो, 4,09,808 बेटा क्लियर है कि नहीं? हाँ अच्छा, लास्ट मुझे 5वें साल के एंड में 7 लाख रुपए मिलेंगे और वो कहीं ना कहीं 161 के बराबर होगा, 161.051 के बराबर होगा, 161.051 के बराबर होगा। यस टेल मी, ये प्रेजेंट वैल्यू, हाँ 4,34,645। चलो आइए इसको इंटरप्रेट करते हैं, बेटा 2,72,000 क्या है? हाँ, प्रेजेंट वैल्यू, जिसका 1 साल बाद पैसा कितना मिलेगा? हाँ, अगर मैं आज किसी को लोन दे दूं 2,72,727 तो 1 साल बाद मुझे कितना मिलेगा? 3 लाख। अब मुझे इंटरप्रेट करके बताओ 330 का मतलब क्या है? अगर मैं आज किसी को लोन दूं कितने का? अगर मैं आज किसी को लोन दूं कितने का? 3,30,579 का लोन दूं तो 2 साल बाद मुझे वो सामने वाला कितना रीपे करेगा? 4 लाख। बोलो बेटा समझा कि नहीं? फिर से इंटरप्रेट करते हैं। अगर आज मैं लोन दूं 375,657 का, आज लोन दिया 375,657 का 3 साल के लिए, तो 3 साल बाद मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा? 5 लाख। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलना बच्चे, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, ये फ्यूचर वैल्यूज है कि करंट वैल्यूज है? हाँ, क्यों है फ्यूचर वैल्यू? क्योंकि इनमें इंटरेस्ट शामिल है।
बोलो ना बेटा, और ये बाद में मिलेंगे। पर अगर इनका मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो आपने क्या क्या मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया? इंटू 100 डिवाइड बाई 110, इंटू 100 डिवाइड बाई 121, इंटू डिवाइड बाई 146। 100 क्या है? 100 आज की वैल्यू, और 146 क्या है? 121 क्या है? फ्यूचर वैल्यू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, इसका इंटरप्रिटेशन बताओ। 4,09,808 का इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर आज मेरे साथ बोलेंगे सब, मेरे साथ बोलेंगे सब। अगर आज 409,808 का लोन दिया तो 4 साल बाद 6 लाख मिलेगा। समझा कि नहीं मिला? बोलो बेटा, समझा कि नहीं समझा? चलो अब सब इकट्ठा बोलो। अगर आज 645 का लोन दिया 2 साल बाद, 5 साल बाद 7 लाख रुपए मिलेगा। यही होगा ना? अगर आप इसको एक काम करो, कैलकुलेटर पे 434 645, इसको 5 बार 10%, 10%, 10%, 10% ऐड करो। 5 बार 10%, 10% ऐड करो बेटा। 434 645 को प्लस 10%, प्लस 10%, प्लस 10%, प्लस 10%, 5 बार कितना आ रहा है? आ रहा है 7 लाख। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, 7 लाख आ रहा है ना? अब इसको शॉर्ट में आते हैं। तुमने पहले साल में क्या मल्टीप्लाई किया था? 100 डिवाइड बाय 110। दूसरे साल में तुमने क्या मल्टीप्लाई किया था? 100 डिवाइड बाय 121। बोलना बेटा। तुमने तीसरे साल में क्या किया था? 100 डिवाइडेड बाय 1, एक सेकंड देख लेते हैं, 133.1, 133.1। तुमने चौथे साल में क्या किया था? 100 डिवाइडेड बाय 146.41। और पांचवें साल में क्या किया था? 100 डिवाइडेड बाय 161.05। मुझे ना इसको सॉल्व करके मुझे पॉइंट में नंबर आंसर चाहिए, मुझे पॉइंट में आंसर चाहिए। 100 डिवाइड बाय 110 0.909। सभी लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो डांट खाओगे। 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। यही आ रहा है? देखो देखो, यही आ रहा है कि नहीं? अब इतना तामझाम के बजाय अगर मैं आपको बोलूं ये सब भूल जाओ, डायरेक्टली तुम 3 लाख को 0.909 से मल्टीप्लाई करो तो भी तो वही आएगा ना? क्या वही आएगा? क्या वही आएगा? 2727। बोलना बेटा। अगर मैं बोलूं कि 6 लाख को, ये चौथे साल का है, 6 लाख को चौथे साल के 0.683 से मल्टीप्लाई करना। 6 लाख को 0.683 से मल्टीप्लाई करना। 4 लाख। यही आ रहा है जो बोर्ड पे दिख रहा है? यही आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करूं, इससे ज्यादा डायरेक्टली मैं पॉइंट वाला भी कर सकता हूं। बोलना बेटा। अब ये डायरेक्टली पॉइंट वाला करने के लिए मेरे पास क्या शॉर्टकट है कि मैं पॉइंट वाला कैलकुलेटर पे ही कर लूंगा? मेरे पास क्या शॉर्टकट है? सिंपल सा शॉर्टकट है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? हाँ बेटा, जब भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा तो हम इसको बोलेंगे 1.1। क्या बोलेंगे? 20% होगा तो बोलो क्या बोलेंगे? 1.2। आप पूछो एक और। 8% होगा तो क्या बोलेंगे? अगर 10 को बोल रहा हूं 1.1 तो 8 को बोलूंगा 1.8, 1.08। अगर बेटा 13% होगा तो हाँ 1.13। बोलो बेटा, सबको समझ में आ रहा है? अगर 17.5 का रेट होगा तो कंसंट्रेशन चाहिए सबका मेरे को। 17.5 जल्दी बोलो।
1.175। बोलो बेटा, अगर 11.5 का रेट हुआ तो 1.115। बोलो बेटा, समझा कि नहीं? हाँ, पक्का? सबको समझ में आ रहा है? चलो, तो 10 बेटा 10% पर कितना है? हाँ, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो, ऑल क्लियर कर दो कैलकुलेटर। m प्लस m माइनस, सब मेमोरी से हटा दो, सब मेमोरी से हटा दो। हटा दिया मेमोरी से? आपके कैलकुलेटर में m करके अगर कोई साइन दिख रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें है अंदर, उसके फिगर्स वगैरह अभी भी मेमोरी में है। m का साइन नहीं दिखना चाहिए। 0 0 कर दिया? हाँ, अभी कैलकुलेटर में लिखो 1.1। कैलकुलेटर में लिखा 1.1, फिर डिवाइड का बटन दबाओ। मैं दूसरा पेन यूज करता हूं। हाँ, 1.1 लिखो, लिखा 1.1, फिर डिवाइड का बटन दबाओ। एक ही बार दबाया? 2 बार 3 बार भी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आगे बढ़े नहीं। अब सिर्फ एक बार कैलकुलेट इक्वल टू दबाओ। कितना आया? पॉइंट आया क्या? 0.909। अब दूसरी बार इक्वल टू दबाओ। आया क्या? 0.826। बोलो ना बेटा। मैं जानता हूं यहां पर ना आधे से ज्यादा बच्चों को ये पता होगा, पर कुछ चीजें और भी ऐसी बताने वाला हूं जो नहीं है पता। मुझे पता है अभी कुछ चीजों पे आने वाला हूं, पर मुझे बेस लगाना पड़ेगा, है ना? प्लीज बियर विथ मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं डायरेक्ट उस पॉइंट पे आऊंगा तो आधे बच्चों की हवाएं उड़ सकती है। ओ भाई, बाद में खेल लेना उसकी उंगली से। हाँ, उंगली पकड़ रहा है, वो बोल रही है रुक जा भाई बाद में। हाँ, कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त उंगली पे वाला क्या? शक्ल तो दिखा अपनी, नीचे क्यों कर रहा है? बाल दिखा रहा है क्या? उंगली चाहिए थी, अंगूठी चाहिए थी, क्या था? हैं? कैल्सी पे क्या? एक ही कैल्सी पे तुम दोनों उंगलियां चला रहे थे। चलो बेबी साथ में। मैंने पहले दिन कुछ बोला था आपको? चुन्नू मुन्नू दिखेंगे आपको। 7 दिन में ही दिख गए, क्लास में ही दिख गए। बताओ, चलो। हाँ, तीसरी बार इक्वल टू, तीसरी बार इक्वल टू, मिल गया 0.7। चौथी बार इक्वल टू 0.683। पांचवी बार इक्वल टू 0.621 या 620, वॉट एवर। बेटा समझा कि नहीं समझा? हाँ, अब मैं आपको दूसरा परसेंटेज दे रहा हूं। मुझे 5 साल का फैक्टर बताइएगा। दूं आपको परसेंटेज? मुझे 5 साल का फैक्टर चाहिए। बेटा द परसेंटेज इज 7%। टेल मी, फर्स्ट ईयर का क्या होगा? पहले तो 7% को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? 1.07, 1.07 करोगे? आपने अब क्या किया? 1.07। अब क्या किया? सोचो क्या किया आपने? डिवाइड। हाँ, आप एक एक करके दबाओ। 0.934, 0.87, 0.816, 0.762 या 763, ठीक है। 0.713, ठीक है। अब मुझे इसका इंटरप्रिटेशन समझाओ, इसका इंटरप्रिटेशन समझाओ। 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, इंटरप्रिटेशन समझाओ। 0.934 एक साल के अंदर 1 रुपया बन जाएगा 7% ब्याज पर। बोलो ना बेटा। दूसरे वाले का बताओ। 0.873 2 साल में 1 रुपया बन जाएगा 7% के ब्याज पर। समझ रहे हो कि नहीं? तीसरा
1 रुपया बन जाएगा 3 साल में 7% ब्याज पर, कंपाउंडिंग कर करके। समझा कि नहीं समझा? बोलो ना बेटा। 0.762 1 बन जाएगा 4 साल बाद 7% की कंपाउंडिंग करके। बोलो बेटा, समझा कि नहीं? इन द सेम वे 5वें साल का भी ऐसा ही होगा। गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? सो आई कैन से कि 0.713 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी आफ्टर 5 years. हाँ, एट 7%. गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी बेटा। पक्का? ओके। अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं, करके बताओगे? जल्दी बोलो। करोगे कि नहीं करोगे? और वो एग्जाम्पल आप मेरे साथ लिखेंगे। अब आप लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल। अगर ये किसी को ऊपर का लिखा हुआ चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा बाद में, आराम से मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, सब मिल जाएगा। एग्जाम्पल 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 लिखो लिखो लिखो। I will get 5 lakh rupees every year. I will get 5 lakh rupees every year for next 5 years. Interest rate is 12%. बेटा 12% माने उसको पॉइंट में कैसे बोलोगे? 1.12. 1. I will get 5 lakh every year for next 5 years. हर साल के अंत में मुझे 5-5 लाख रुपए मिलेगा. What should be the total present value of all amounts? चलो मुझे सॉल्व करके बताओ. 1 मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा थोड़ा करके. $18,02,388 निकल गया. तुम लोग बोल रहे हो 18,02,388 की 38. आया? आया बेटा? आ गया? ओमकार, ओमकार नाम है ना? आया? आया कि नहीं आया? अद्वैत, सही स्पेलिंग किया मैंने, सही प्रोनाउंसिएशन. अद्वैत, हाँ आया. क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज. आया? क्या नाम है? अमय. आ गया? आया? तो भाई अंगड़ाई लेनी तू ले ले, पीछे कैमरा रखा है, ऐसा नहीं कि अंगड़ाई के चक्कर में पूरा. आया?
मैं सब आऊंगा, एक एक करके तुमसे ही पूछूंगा वो कैसे किया। अच्छा जी 1 सेकेंड, ये मुझे बताइए बेटा 12% मतलब 1 पॉइंट, तो मुझे बताओ पहले साल में उसका फैक्टर क्या है? 1.12 डिवाइडेड इक्वल टू चाहिए ना मेरे को, चाहिए बोलो। पहले साल का 0.89, नेक्स्ट 0.797, 0.7112, 0.635, 0.567। मैं सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? मैं सबको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? याद रहे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 5 लाख से कर रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूं? मैं 5 लाख को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इनटू 100, 100 डिवाइड बाय 112। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? When I am multiplying 0.893 into 5 lakh, that means I am multiplying 5 lakh into 100 divided by 112। वही जो शुरू में बताया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, सो सबको मैं 5-5 लाख से इंटू करूंगा, सबको मैं 5-5 लाख से इंटू करूंगा। एक एक करके बताओ क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक एक करके वैल्यू बताओ क्या आ रही है। 4,46,000, 428, सेकेंड 398,500, एग्जैक्ट 100, चलो कोई बात नहीं। 355, 890, 317, 500। ये चौथे साल का क्या? कुछ गड़बड़ आया क्या चौथे साल का? फिर से बोलो। 317759। उनका राउंड ऑफ में होगा, तुम्हारा 12 डिजिट में होगा राउंड ऑफ में। अपना उस 3 डिजिट में कर रहे हैं ना 0.635, तो 317,500। वो जो बोल रहे हैं ना उनका शायद 12 डिजिट तक कैलकुलेटर में गया होगा, इसीलिए वो राउंड ऑफ में चला गया होगा। यस 283,500। और इन सबका टोटल, इन सबका टोटल 18,01,000। अच्छा राउंडिंग ऑफ 18,01,000, 18,02,388। ये जो भी आया है ये सिर्फ 12 डिजिट लेने पर कैलकुलेटर में आया है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा हमेशा होगा, राउंडिंग ऑफ की गलतियां हमेशा होंगी, वो गलती नहीं होता है, वो राउंड ऑफ होता है। सो ऐसा होगा, उसके लिए चिंता वाली बात नहीं। जिनका सवाल का जवाब ये आया वो भी सही है, जिनका ये आया वो भी सही है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हम कितना शॉर्टकट, कितना जल्दी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत लॉन्ग हो गया। इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है? ये तो बहुत लॉन्ग हो गया। द क्वेश्चन इज कि और कितना शॉर्ट करें। शॉर्ट कैसे हो सकता है बोलो? हाँ वेरी गुड, चलो मेरे साथ वापस से सब लोग कैलकुलेटर ऑल क्लियर करो। जिन लोगों को आता है बहुत बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आता वो मेरे साथ प्लीज करें। क्या कैलकुलेटर में जीटी है? जीटी, हाँ कैलकुलेटर में जीटी होगा तो ज्यादा अच्छा है, और अगर जीटी नहीं होगा तो थोड़ा शॉर्टकट तभी भी लगेगा, बट फिर वो m+m+m+ बार बार लिखना पड़ेगा। जीटी है कि नहीं? सबके है? कोई ऐसा जिसके कैलकुलेटर में जीटी ना हो? अच्छा कैलकुलेटर बदलो बेटा। नहीं मैं सच्ची बोल रहा हूं, अभी तो अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, एफएम में तो खतरनाक सिस्टम चाहिए उसका। कैलकुलेटर बदल दो,
कैलकुलेटर चाहिए ऐसा वाला, ये कैलकुलेटर दिखाना। हाँ, दिस इज द बेस्ट कैलकुलेटर। ये सबसे, ये कैसियो का भी आता है, ये ऑरपेट का भी आता है। दिस इज द बेस्ट कैलकुलेटर, ये सबसे बेस्ट है। हालांकि वो 90, 100, 150 वाले जो कैलकुलेटर होते हैं ना, जिसमें सिटीजन की जगह कुछ और नाम लिखा होता है, सीपीजन, वो भी चल जाते हैं, वो भी चल जाते हैं, बट दिस इज द बेस्ट कैलकुलेटर। ओरिजिनल है पर वो वाला सही है, वो भी सही है, वो सही है ना, तुम्हारा सस्ता वाला है। हाँ 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 हाँ, शॉर्टकट बोलो बोलो बोलो, शॉर्टकट कैसे? अच्छा सुनो, शॉर्टकट क्या बोलेगा, कौन बताएगा शॉर्टकट? हाँ, क्या लिखें? बोलो बोलो बोलो, क्या लिखेंगे? चलो सुनो सुनो, मैं समझ गया समझ गया, आ जाओ सब मेरे साथ। ऑल क्लियर कर दिया? ऑल क्लियर कर दिया? जिनके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है ना, उनको एक और दूसरा शॉर्टकट बता दूंगा, उनको भी रुक जाओ, उनको भी शॉर्टकट बताऊंगा। पहले नॉर्मल, पहले लिखो 5 लाख। 5 लाख लिखा कि नहीं? मैं जानता हूं मेरा हर साल अमाउंट 5 5 5 5 5 है, मैंने 5 लाख एक ही बार में लिख दिया। लिखा आपने 5 लाख, प्रेस किया, डिवाइड प्रेस किया कि नहीं? 1.1 नहीं, 1.12 था, क्या था? हाँ, 12, 1.12 किया। अब आपको 5 बार इक्वल टू दबाना है और जीटी करना है। आपको 5 बार इक्वल टू दबाना है और जीटी करना है। आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से इस बार ये आया होगा 18,02,000, क्योंकि हमने 12 डिजिट लिया था ना। अरे किया कि नहीं किया? ये देख लो बोर्ड पे क्या किया मैंने अभी। ये समझा कि नहीं समझा? बोलो ना बच्चे। जिनके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है उनको बताऊं क्या? जिनके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है, जिनके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है, उनको कैसे करेंगे? m+1 m+1 यही करना पड़ेगा ना। चलो लिखो 5 लाख। जिनके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है, अब जिनके कैलकुलेटर में जीटी है वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बातें नहीं, बातें नहीं। इट वुड बी इंपॉर्टेंट कि आप बार बार अलग अलग तरीके से करके देखो। 5 लाख डिवाइड 1.12। आगे अभी कुछ मत प्रेस करना प्लीज। यहां तक 1.12 के बाद कुछ प्रेस किया क्या? जल्दबाजी में इक्वल टू दबा दोगे। थोड़ा रुक जाओ, धैर्य। यहां तक पहुंचे कि नहीं? अब सुनो, इक्वल टू m+। कभी कभार क्या होता है समझ में नहीं आता, m+ दबाया था कि नहीं दबाया था, तो फिर से m+ दबा देते तो वो डबल हो जाता है। तो ध्यान से एक ही बार करना है। फिर इक्वल टू m+। अच्छा हाँ सॉरी, मैं m+ तो दबा रहा हूं ना, सॉरी। इक्वल टू m+। वापस से करो ना रे, तुम्हारा कौन सा को मैं तुम्हें पनवेल लेके आया, वापस बोल रहा हूं, वापस चलो। चलो 5 लाख डिवाइड 1.12 इक्वल टू m+। इक्वल टू, ऐसा तुम कितनी बार करोगे? 5 बार। और लास्ट में MRC, मेमोरी रिकवर। MRC किया कि नहीं किया? क्या आया? 18 लाख 2,388 आया कि नहीं? सबका आया? पक्का? अब एक एग्जांपल दूं दूसरा वाला, थोड़ा सा लेवल हाई कर दूं। चलो अभी अपन शॉर्टकट से ही करेंगे, अब इतना लंबा मेथड अपन नहीं करेंगे, ये सब कुछ लंबा नहीं करेंगे। ये पॉइंट्स के सबको लॉजिक्स तो अब तो आ गए ना? अरे जवाब दो ना। पक्का? चलो
I will get following amounts in 1 to 5 years at 9% interest. 9% मतलब 1.09. 1 पॉइंट, अच्छा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, इस बार 5 साल, चलो छोड़ो, 1 to 5 ईयर लिख दिया था। फर्स्ट ईयर में मुझे मिलेगा 2.5 लाख, सेकेंड ईयर में आई विल गेट 3,25,000, थर्ड ईयर में आई विल गेट 4 लाख, फोर्थ ईयर में आई विल गेट 4,80,000 एंड फिफ्थ ईयर में आई विल गेट 6 लाख। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? कैलकुलेटर पे शॉर्ट ट्रिक। वो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें करना हो, मुझे तो ओवरऑल वैल्यू चाहिए। सही बात है, एक एक साल का निकाल के लिखना पड़ेगा, फिर सबको प्लस करना पड़ेगा। $41,780। ऑनलाइन में से देखते हैं किसका आता है जल्दी। आ गया? कैसे निकाला? ठीक है, ठीक है, इसका भी शॉर्टकट है, ये भी लॉन्ग मेथड है। 1541,780। बोलो बेटा। हाँ, 1541,780। हाँ, कैसे निकाला? 2.5 डिवाइडेड बाय 1.09 इक्वल टू m प्लस, ऐसा किया? बोलो ना बेटा। फिर 325 लिखा होगा, बोलना बेटा। फिर आपने डिवाइड बाय 1.09 करके 2 बार इक्वल टू दबाया होगा। अरे बोलो ना रे। फिर m प्लस किया होगा, फिर आपने डिवाइडेड बाय 1.09 अगेन किया, और कितनी बार इक्वल टू दबाया होगा? और क्या किया? m प्लस। फिर क्या किया? डिवाइडेड बाय 1.09, 4 टाइम्स इक्वल टू m प्लस। फिर से डिवाइड बाय 1.09, 5 टाइम्स इक्वल टू m प्लस, और लास्ट में क्या किया? इससे ज्यादा एक शॉर्टकट है। पहले तो ये सबने किया कि नहीं किया? आया कि नहीं आया? आया? इधर सबका आया कि नहीं आया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? पूछ सकता है, बोलो। आया? उधर लास्ट में सबका आया कि नहीं आया? हाँ, पर एनम है ना, पर एनम ही तो है बेटा, हर साल का ही तो है 9% पर एनम। क्या हो गया तेरे को?
1.5 में समझा नहीं, मतलब या आपने ये किया था क्या? 1 to 5 ईयर्स है वो, 9% पर एनम। आपने 1.5 कर दिया था, ये 1 to 5 ईयर्स। उससे ये भी तो समझा ना कि भाई 1 से 5 साल के बीच में मिला। ठीक है, ये सबने किया। चलिए अब मेरे साथ करिए एक बार और, अलग तरीके से करेंगे क्या? मेरे साथ एक बार चलिए, कैलकुलेटर, अपने कैलकुलेटर्स को तैयार करो, लोड करो। लोड मतलब ऑल क्लियर किया कि नहीं? तुम्हारा कैलकुलेटर तुम्हारा हथियार है, अपने हथियार को तैयार करो। किया कि नहीं? चलो पहला फिगर कौन सा है? जितना मैं लिखूं उतना ही टाइप करना। पहला फिगर लिखा, किया? सर इससे क्या है, इससे हमने, ये तो हमने भी किया था। रुको जरा, दूसरा फिगर क्या है? जितना मैं लिखूं उतना ही टाइप करना है। सर डिवाइड तो करो, डिवाइड ऑलरेडी मेमोरी में जा चुका है, अपने आप आ जाएगा। करो करो, जो बोल रहा हूं उतना करो सॉल्व। 2 बार इक्वल टू m प्लस। तीसरा फिगर बोलो, व्हाट शुड आई डू? बार बार डिवाइड 1.09, डिवाइड 1.09, डिवाइड 1.09 करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मेमोरी में जा चुका है, वो उसको डिवाइड कर रहा है। तुम्हारा कैलकुलेटर भी थोड़ा सा कंप्यूटर वाला दिमाग है उसका, वो कर रहा है वो। हाँ बोलो चौथा। हाँ क्या करेंगे? कर लिया। और लास्ट 6 लाख MRC 1541 780 के आसपास का वैल्यू आया कि नहीं आया? ये शॉर्टकट समझा कि नहीं समझा? बोलो बेटा, ये शॉर्टकट समझा कि नहीं? दूं एक एग्जांपल करने के लिए, ऐसी इधर करोगे? हाँ शॉर्टकट नहीं समझा तो थोड़ा सा नोट कर लो चाहो तो। शॉर्टकट जिसको नहीं समझा या भूलने का चांसेस है तो नोट कर लो, जिनको लगता है वो भूल जाएंगे वो नोट कर लो। हाँ वो कैलकुलेटर बनाने वाले का काम, मुझे क्या पता, मैं कैसे लॉजिक बता? मुझे पता है कि ये आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, बात खत्म है। वो कैलकुलेटर बनाने वाले ने जो सोचा होगा उस टाइम पर, भाई जाके गूगल कर ले, इसका लॉजिक मैं थोड़ी बता पाऊंगा यार। मेरे को पता है कि कैलकुलेटर में ये तरकीब है, दैट्स इट। अभी तो ये वाले डाउट पूछेगा तो ये आउट ऑफ सिलेबस मेरा भी हो गया कि ये कैलकुलेटर में ऐसा क्यों आ रहा है। हाँ, वो कैलकुलेटर बनाने वाला जाने बेटा, आउट ऑफ सिलेबस। चलो बोलो, अमाउंट दूं? रेट है, इंटरेस्ट रेट है, क्या चाहिए इंटरेस्ट रेट बोलो? 16.89 16.89 1 2 3 4 5
50, 60, 70, 80, 90. All amounts are received at end of year. चलो जल्दी करो. अरे इतना गुस्सा, हाँ? शिट कर रहे हो? शिट करना हो तो बाहर जाके शिट करो रे. चिल्ला के बोलो, जो हाथ ऊपर मत करो, जो बोल, जिसको आ रहा है बोल दो. 2,06,14, 214,614. आ गया उसी टेक्निक से. ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग 16.89 में ही उलझ गए. 16.89 को कैसे लिखेंगे? 1.1689. 1.1689. किसी को ये अच्छे से आता है सबको करना? हाँ, कि इसका भी बताऊं कोई तरीका? करेक्ट. अगर ये डायरेक्ट निकालना नहीं आता है, इमेजिन नहीं कर पाते हो, तो आप 16.89 जो परसेंटेज है उसमें डिवाइड बाय 100 प्लस 1 कर दिया करो, तो आ जाएगा वही 1.1689. कभी ऐसा लगे कि यार वो जो अजीबो गरीब दिख रहा है परसेंटेज, तो डिवाइड बाय 100 प्लस 1. ऑलवेज डिवाइड बाय 100 प्लस 1, डिवाइड बाय 100 प्लस 1, ऑलवेज. हाँ भाई बोलो, यही आ रहा है सबका? कोई है जिसका ये नहीं आ रहा हो? कोई है जिसका नहीं आ रहा हो? सबका आ रहा है? पक्का? अगर मैं इसमें एक छोटी सी चेंज कर दूं कंडीशन, तो आंसर बदल जाएगा. आंसर विल बी चेंज्ड. At beginning of each year, 2 250,862. बाकी लोग का नहीं आया अभी तक. कितने लोगों का आ गया? कम आया है, बहुत बहुत कम लोगों का आया है, बहुत कम लोगों का आया है. नीचे कर दे भाई हाथ, थक जाएगा तू. आ गया? एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, आ गया? आ गया? नहीं आया? नहीं आया? पिछला वाला आया था 214,614. पिछला वाला आया था कि नहीं आया था सबका? ये वाला 250,862. कितने लोगों का आ गया? फिर से हाथ ऊपर करो. वेरी गुड. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सुनो 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 बेटा, बिगिनिंग कह रहा है, मतलब जो पहला वाला 50,000 है उसकी वैल्यू आज 50,000 ही है, उसमें इंटू 1 करना है मुझे. उसमें कोई फैक्टर इंटू होगा ही नहीं. 50,000 बिगिनिंग ऑफ द एवरी ईयर, तो मतलब पहला वाला अमाउंट मुझे अभी की अभी मिल रहा है. पहले लिखवाया था एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो मतलब ये 50,000 मुझे एक साल बाद मिलेगा. अब मैं बोल रहा हूं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, मतलब ये 50,000 मुझे अब भी मिलेगा, और ये 60,000 मुझे एक साल बाद मिलेगा. मतलब इस 60,000 के ऊपर से शुरू करो. अब आप एक काम करो, यहां से शुरू करो. सब लोग कैलकुलेटर पे ऑल क्लियर करके 60,000 लिखो. तुमने पूरा कैमरा हिला दिया, नालायक. थोड़ा बेटा ध्यान से बैठो, नहीं तो पीछे ना मैं बैठना ही बंद कर दूंगा तुम सबका. पूरा ये अपना कैमरा हिला दिया. 60,000 लिखो सब. 60,000.
लिखा कैलकुलेटर पे, डिवाइड 1.1689, 1.1689 जैसे करते थे, इक्वल टू m प्लस। बेटा 60,000 पे एक ही बार इक्वल टू दबाया, एक ही बार इक्वल टू, एक बार क्यों? बिगिनिंग है, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर मतलब एक साल ही हुआ ना, समझा कि नहीं? चलो 70 डिवाइड डिवाइड m प्लस, 70 डिवाइड डिवाइड m प्लस, 80 डिवाइड डिवाइड डिवाइड, 3 बार डिवाइड मतलब इक्वल टू। यार मेरी मन भावनाओं को समझ लो ना यार, अरे मन की भावना तो समझ में आ गई होंगी ना यार। सर डिवाइड बोल रहे मतलब वो इक्वल टू बोल रहे होंगे। 60 डिवाइड 1.1689 इक्वल टू m प्लस, 70 इक्वल टू m प्लस, 80 इक्वल टू m प्लस, 90 4 बार इक्वल टू m प्लस। फिर MRC किया नहीं किया, और फिर ऊपर वाला 50,000 जोड़ दो, ऊपर वाला 50,000 डायरेक्ट जोड़ दो, क्योंकि आपने 4 चीजों को सॉल्व किया है। कितना आया? 250862 आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, आया कि नहीं आया? क्या था इसमें, असम्पशन क्या था? बिगिनिंग से हो रहा है, तो पहला वाला 50,000 तो अभी की अभी मिल रहा है ना, उसका वो प्रेजेंट वैल्यू ही है, वो फ्यूचर वैल्यू है ही नहीं, वो खुद 50,000 अपने आप में प्रेजेंट वैल्यू है। समझा कि नहीं समझा? तो कई बार ऐसा होगा कि भाई कोई फ्यूचर वैल्यू है, कोई प्रेजेंट वैल्यू है, आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है। जो पहला वाला 50,000 है वही प्रेजेंट वैल्यू है, वही फ्यूचर वैल्यू एक ही है, मतलब सेम डे पे मिल रहा है, तो मुझे उसका अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो 60,000 है वो एक साल बाद मिलेगा। एक साल बाद क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर का बिगिनिंग है, सेकेंड ईयर का एंड नहीं है। और जो लास्ट वाला 90,000 है वो 5th ईयर का बिगिनिंग है, मतलब 4 साल का फैक्टर लगेगा। समझा कि नहीं समझा? अभी भी कोई है जिसका नहीं आया 25862? कोई है जिसको नहीं समझा? क्लास में शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से पूछ सकते हो। एनीवेज, सो ये थे कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं बेटा? ये कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के थे, यहां तक सबको पॉइंट क्लियर है कि नहीं? बोलो पक्का? नाउ इफ आई आस्क यू, जो तुम्हें मैंने अभी सिखाया, इफ आई आस्क यू वन थिंग, ध्यान से सुनना, अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं मेरे चैप्टर के साथ। हो गया, जितना बात करनी थी मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की मैंने कर ली। नाउ इफ आई कनेक्ट दिस चैप्टर, इफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विथ माई चैप्टर, नाउ व्हाट वुड आई से? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने विशाल सर से उनकी कार हायर परचेज पर ली, मैंने विशाल सर से उनकी कार हायर परचेज पर ली, और 5 साल तक मैं उनको पेमेंट करूंगा। 5 साल तक मैं विशाल सर को पेमेंट करूंगा। पेमेंट करूंगा पहले साल में 2 लाख, दूसरे साल में 250, तीसरे साल में 3 लाख, चौथे साल में 280, और 5वें साल में, और ये सब मैं एट द एंड करूंगा, टेंशन मत लेना, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। 5वें साल में 220। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने विशाल सर से कार हायर परचेज पर लिया। अपने चैप्टर का नाम हायर परचेज है कि नहीं? विशाल सर कौन है? वेंडर की परचेजर? हाँ, और जय सर कौन है? ठीक है, जय सर ने विशाल सर से कार हायर परचेज पे लिया। कितने साल के लिए? हाँ, विशाल सर ने बोला कि तू मुझे इस तरीके से पे कर दे, 5वें साल बाद ओनरशिप तेरी। हायर परचेज में कुछ कॉन्सेप्ट याद है आपको? ओनरशिप जय सर की कब हो जाएगी? लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट पर। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? हाँ,
इसमें मार्केट का इंटरेस्ट रेट शामिल है, मार्केट इंटरेस्ट रेट शामिल है 8%। सुन तो लो, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए दो चीजें। पहला, व्हाट शुड बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार, कार की आज की वैल्यू कितनी होगी। और दूसरा, इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ एवरी ईयर। दूसरा वाला नहीं भी निकले कोई दिक्कत नहीं, मुझे पहला वाला निकाल के दो। मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार चाहिए। कार के लिए मैं इतना कुछ पे कर रहा हूं, तो मुझे कार की आज की वैल्यू चाहिए, कार की आज की वैल्यू। यस, यस, टेल मी कितना आया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार शुड बी 9,93,000। सिंपली जैसे सॉल्व कर रहे हैं, मैंने आपको सिखाया था वैसे ही किया होगा सबने? सबका आया? हाँ, एक सेकेंड मेरे को रिपीट करने दो। आपने ऐसा ही किया क्या? 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल टू एम प्लस, 2.5 लाख इक्वल टू एम प्लस, 3 लाख इक्वल टू और ऐसे 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 करके आपने एमआरसी किया। ऐसा ही किया सबने? सो कार की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 9,93,000। अब इसका इंटरप्रिटेशन समझो। हो गया, सॉल्व हो गया बेटा, हीरो मत बनना, अभी पहले सुन लो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। हो गया कैलकुलेटर, इधर बात करो मुझसे। द पॉइंट इज, द लॉजिक इज, अगर मैं विशाल सर से कार किराए पर ना लेता, क्योंकि विशाल सर मुझे अच्छा खासा ब्याज ले रहे हैं, इन सबका टोटल कितना आ रहा है देखना तो, 2, 2.5, 3, 280, 220, थोड़ा कब का टोटल करो, 12.50 देने पड़ रहे हैं मेरे को विशाल सर को। अगर मेरे पास सफिशिएंट फंड्स होते तो मैं मार्केट से जाके कार कितने की ले सकता था? बस शर्त यह कि मुझे पूरा पेमेंट इकट्ठा करना पड़ता। तो आज के दिन अगर मुझे कार खरीदनी पड़ती तो यह कार मुझे कितने की मिलती? 9,93,206। पर मेरे पास क्योंकि पैसे नहीं है, तो इस कार को खरीदने के लिए मैंने किश्तों में पेमेंट किया, और इस वजह से मुझे 9,93,206 की कार नहीं पड़ी, मुझे 12.5 लाख की कार पड़ी। समझा कि नहीं समझा? बोल बेटा, समझा कि नहीं समझा? तो हायर परचेजर कितना पे कर रहा है? 12.5 की 993? 12.5। पर हायर परचेजर क्या बोल रहा है कि यही कार अगर मैं परचेज करता, हायर पे नहीं लेता, तो उसको कितना पे करना पड़ता? 9,93,206। तो बताओ वो कितना पैसा एक्स्ट्रा पे कर रहा है? 2 लाख। कैसे कैसे निकाला सर? जो भी पे कर रहे हैं 12.5 और 993 आज की वैल्यू है, तो जो डिफरेंस अमाउंट आया, डिफरेंस अमाउंट निकालो। 2,56,790। ये कहीं ना कहीं हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। सो व्हाट इज दिस? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट 1 साल का है कि 5 साल का है? हर एक साल का कैसे निकलेगा? हर एक साल का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? हर एक साल का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 5। रॉन्ग, गलत। हर एक साल का इंटरेस्ट चाहिए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हर एक साल का इंटरेस्ट चाहिए मेरे को। फर्स्ट ईयर अपने अपने उस पर ध्यान दो, इन पे मत दो, हो सकता है गलत बता रहा हो सामने वाला, छोड़ दो उसको।
गलत बोल रहे हो तुम, समझ में आ गया, गलत बोल रहे हो, गलत है। क्या बेटा? सिंपल इंटरेस्ट अलग अलग आएगा। इंटरेस्ट चाहिए अपने को, जल्दी बोलो। गड़बड़, ऊपर लो सर, ये लो सर, ये लो सर, फर्स्ट ईयर का लास्ट ईयर का 70,000। नो 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 नो, क्वेश्चन ये है कि जो इंटरेस्ट आया पूरे 5 साल का 2,56,000 समथिंग कुछ बताया था ना, वो तो पूरे 5 साल का है। हर साल का इंडिविजुअल इंटरेस्ट कितना है? हर साल का इंडिविजुअल इंटरेस्ट कितना है? फर्स्ट ईयर कितना? फर्स्ट ईयर का कितना? नहीं 70, 17 नहीं, 18 नहीं, ये 17, 18, 25, 30 की तो बात ही नहीं है, उसके बहुत आगे है पहले साल का इंटरेस्ट। 51,000 पहले साल का नहीं। अरे 14, 15 पे तो बात ही नहीं है, वो आखिरी साल का आएगा। क्या बोला बेटा तू? 79,456। द राइट आंसर इज 79,456। ले भाई, 79,000 किसका किसका आया? 79,000 किसका किसका आया? ऑनलाइन वाले बच्चों का भी नहीं आया अभी तक। 79,000 आया? आया, कैसे निकाला? सर सिंपल है, इतना एक तरीके से मैंने 993 का लोन ले लिया। आज मैं अगर 993 का लोन ले रहा हूं तो लोन के ऊपर पहले साल पर 8% का ब्याज लगेगा। 993 का 8% सीधा। नलायक लोग। अरे भाई कार उधार पे चाहिए तो 993 का लोन ले लो, उस पे पहले साल 8% का ब्याज भरो। अभी भी नहीं आएगा समझ में, क्योंकि बोलने से नहीं आता, लिखने से आता है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखने से आएगा समझ में। सामने देखो, सब लोग सामने देखेंगे प्लीज, कृपया करके। जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं उस फॉर्मेट को बनाएंगे, पर पहले देख लेंगे कि कॉलम आप में फिट होंगे कि नहीं, उसके हिसाब से कॉलम बनाना। हेडिंग डालो इंटरेस्ट शेड्यूल। हेडिंग डालो इंटरेस्ट शेड्यूल। ओह माय गॉड, इंटरेस्ट शेड्यूल। ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये कॉलम बनाओ। ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, पेमेंट। पेमेंट का मतलब इंस्टॉलमेंट, पेमेंट का मतलब हुआ इंस्टॉलमेंट, जो मुझे विशाल सर को पे करना है। एक तरीके से क्या है समझ रहे हो, विशाल सर ने मुझे कार लोन पे दे दी। अगर विशाल सर मुझे कार लोन पे नहीं देते तो मुझे इतने का लोन ही लेना पड़ता 993,206 का, जो कि मुझे इतना इतना पे करना पड़ता, रीपे करना पड़ता इस तरीके से। ये किश्तें हैं, ये ईएमआई है। ईएमआई तो मंथली होता है, ये एनुअल है बस।
समझा कि नहीं? सो दिस इज द काइंड ऑफ लोन आई हैव टेकन। मैंने 9,93,206 रुपए का लोन लिया है क्योंकि कार उतने की वैल्यू की, और मैंने विशाल सर को बोला सर धीरे धीरे पेमेंट कर पाऊंगा, तो एक तरीके से मैंने 993 का तो लोन ही लिया ना सर से, उतने की कार के बराबर की वैल्यू का। कि सर के पास मैं गया, सर ने बोला तुझे कार चाहिए ले ले आज 993 में। मैंने बोला सर मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं, एक काम करो इसी को कन्वर्ट कर दो लोन में। मैंने ठीक है इसी को मैं कन्वर्ट कर देता हूं लोन में, पर मैं तेरे से अलग से 8% का इंटरेस्ट लूंगा। तो मैंने बोला सर कितना कितना लोगे? बोले 2, 2.5, 3, 2.80, 2.20 इस तरीके से लूंगा। तो टेक्निकली मुझे विशाल सर ने इतने का लोन दे दिया कार के ऊपर, कार ही फाइनेंस करके दे दी। समझा कि नहीं समझा? तो हायर परचेज का मतलब क्या होता है? हायर परचेज का मतलब होता है वेंडर परचेजर को फाइनेंस करके दे रहा है। अल्टीमेटली परचेजर को जो असेट चाहिए उसके पास पैसे है नहीं, और इस वजह से वेंडर उसको फाइनेंस पे दे रहा है, लोन पे दे रहा है, उधारी पे दे रहा है, तो वो ब्याज लेगा। समझे हो कि नहीं? सिंपल कॉन्सेप्ट है। हायर परचेज ट्रांजैक्शन इज एज गुड एज द लोन ट्रांजैक्शन, क्योंकि जो वेंडर है, जो बेचने वाला है, वो चाहता है कि मैं बेचूं 993 पे, पर जो खरीदार है उसके पास 993 नहीं है, तो वो कह रहा है धीरे धीरे ले लो मुझसे। तो वेंडर जो है वो कह रहा है भाई मैं तेरे से धीरे धीरे लूंगा तो ज्यादा लूंगा, इस तरीके से लूंगा 2, 2.5, 3, 2.80 करके लूंगा, तो वो ब्याज भी लेगा। तो टेक्निकली वेंडर ने मुझे 993 का लोन दे दिया। समझे हो कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? सो हायर परचेज ट्रांजैक्शन इज एज गुड एज लोन ट्रांजैक्शन। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? So what is your loan amount in the beginning of the year? Tell me, in the first year, what was your loan amount? What was your loan amount? 993,20। और पहले साल अगर इतना लोन है तो पहले साल के लोन के ऊपर ब्याज 8% लगा दो। भाई मेरे प्लीज पहले कंप्लीट करने दे, मैं सब तेरे डाउट पे आऊंगा, तो फिर रुक जाओ। पहले ना मन में से कचरा हटा के पहले मेरी सुन लो, डाउट बाद में। कॉन्सेप्ट के बीच में डाउट नहीं चाहिए मेरे को, डाउट बाद में। इंटरेस्ट 8%, करो जल्दी। 79,456 पहले साल का ब्याज बनता है इतना। समझे हो कि नहीं? मैंने पे कितना किया? हाँ 2 लाख। तो 2 लाख को ब्रैकेट में कर दो, मतलब नेगेटिव, क्योंकि मैंने पे किया नेगेटिव। अब समझो लोन कितने का लिया, आप मेरे साथ इंटरप्रेट करो। लोन कितने का लिया? 993,206। पूरे साल भर में ब्याज कितना लगा? तो लोन की वैल्यू बढ़ गई, ब्याज लग गया ना उसके ऊपर, लोन की वैल्यू बढ़ गई, लोन बढ़ गया। अरे कुछ पे ही नहीं किया, ब्याज बढ़ गया ना, बल्कि अच्छा, तो लोन बढ़ गया ना। अब पे कितना किया? तो लोन घट गया। तो लोन घट के कितना हो गया? क्लोजिंग 872,662। चलो अब बस तुम्हें मिल गई, राह मिल गई तुम्हें, अब तुम निकाल सकते हो। चलो स्टार्ट करो। 872,662 बोलो। सेकेंड ईयर का ब्याज 69,813। पेमेंट कितना किया? सेकेंड ईयर का पेमेंट 2.5 लाख है। कितना है? 2.5 लाख है ना बेटा। सेकेंड ईयर का पेमेंट 2.5 लाख है, तो वो माइनस 69,2475। एक सवाल पूछूं, पहले साल का ब्याज ज्यादा क्यों है और दूसरे साल का कम क्यों है? जैसे जैसे पेमेंट करते जाएंगे तो ब्याज भी तो कम होता जाएगा ना भाई। सिंपल सा है, पहले साल सबसे ज्यादा ब्याज, और जब तुम पहले आंसर कर रहे थे तो तुम बेवकूफी कर रहे थे, तुम ब्याज 14,000, 18,000, 17,000। अरे ब्याज पहले साल में सबसे ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे पे होता जाएगा तो ब्याज कम लगता जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो बोलो, थर्ड ईयर बोलो।
5539। पेमेंट कितना किया? हाँ जी, 3 लाख। $2,44,000। लड़की क्या कर रही हो? 447,873। चौथा साल बेटा 447,873। चलो बोलो 35,830। चलो कोई नहीं, पेमेंट बोलो बेटा 280। 203,703। लास्ट ईयर 203,703। 16297 कर दूं क्या? क्योंकि ₹1 का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वो 3 है ना, तो 3 से 7 वो 10 हो जाएगा, आखिरी डिफरेंस आ जाएगा बेटा। हाँ, पेमेंट कितना किया? 220। तो ये 0 आ गया, सिंपल। तो ये आ गया इंटरेस्ट हर साल का। समझे हो कि नहीं? समझ में आया इंटरेस्ट कैसे निकलता है? शुरू के टाइम में इंटरेस्ट हायर क्यों है? क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी हायर है। जैसे जैसे पे होता जा रहा है इंटरेस्ट गिरता जाएगा। समझे हो कि नहीं? बैंक में भी यही होता है, बैंक में लोन लेने जाओगे तो ऐसे ही होता है। अब तू अपना डाउट पूछ। हाँ, हो गया, यही रीजन था। इसलिए बीच में नहीं, थोड़ा सा आराम करोगे तो अपने आप चीजें समझ में आएंगी। धैर्य रखो। बोलो रे बच्चों, समझ में आ रहा कि नहीं? वापस आते कॉन्सेप्ट पे। विशाल सर से मैंने कार लिया हायर परचेज पे। विशाल सर से मैंने कार लिया हायर परचेज पे। विशाल सर मुझसे क्या मांग रहे हैं? विशाल सर मुझसे लोन मांग रहे हैं। विशाल सर मुझसे इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं। बेटा जी सुन लो, कुछ टर्म्स हैं, सुन लो। इसको हायर परचेज की भाषा में क्या बोलेंगे? 2, 2.5, 3, 280, 220 को हायर परचेज की भाषा में क्या बोलेंगे? HP इंस्टॉलमेंट्स। क्या बोलेंगे? हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स। बोलो ना बेटा। या दूसरा हायरिंग चार्जेस। क्या बोलेंगे? समझा कि नहीं? इस 993 को क्या लिखा था मैंने? बोलो ना बच्चे, 993 को मैंने क्या लिखा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। इसको हायर परचेज प्राइस की भाषा में बोलेंगे कैश प्राइस ऑफ कार। क्या बोलेंगे? क्यों कैश प्राइस? क्यों? अगर आज कैश में लेने जाता तो उतना पेमेंट करना पड़ता। समझा कि नहीं? तो इसको साइड में लिख लो, इट इज अ कैश प्राइस ऑफ कार। कैश प्राइस ऑफ कार, कार का कैश प्राइस। बोलो बेटा, समझे हो कि नहीं? नाउ टेल मी, हु इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ कार? जय सर और विशाल सर। क्यों? Who is the beneficial owner of the car from the very first day? Jay sir. Why is Jay sir the beneficial owner of the car? Because ownership, legal ownership भी ultimately 5वें साल के बाद तो मिलेगी ही मिलेगी। तो 5 साल तक कौन यूज करता है? जय सर। 5वें साल के बाद कौन यूज करेगा? जय सर। तो बेनिफिशियल ओनर कौन हुआ? जय सर। सो हु विल रिकॉर्ड द असेट? जय सर। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। क्या था सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म? सच्चाई के बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, ना कि लीगलिटी। हु इज द लीगल ओनरशिप? विशाल सर। तो कार को अपनी बुक्स में कौन दिखाएगा? विशाल सर की जय सर? जय सर। लास्ट जाने से पहले जय सर को एंट्री क्या करनी चाहिए? पहले दिन जर्नल एंट्री कार खरीदने की। अच्छा एक सेकेंड। जय सर को कार खरीदने की एंट्री पहले दिन करनी चाहिए कि 5वें साल के बाद करनी चाहिए? पहले ही दिन। बेनिफिशियल ओनर तो पहले दिन से ही है ना भाई। तो जय सर के बुक्स में जर्नल एंट्री क्या होगी? अरे भैया बैग पैक पे ध्यान मत दो, यहीं से फेंक के मारूंगा। जय सर की बुक्स में जर्नल एंट्री क्या होगी? कार अकाउंट डेबिट। वैल्यू क्या आएगी? कार अकाउंट डेबिट वैल्यू क्या आएगी? इज इट कैश प्राइस और टोटल इंस्टॉलमेंट्स? ऑलवेज कैश प्राइस। असेट हमेशा किस अमाउंट से आएगा? कैश प्राइस। तो बोलो कैश प्राइस कितना है? 993।
202। ये कार मैंने किससे खरीदा? तो विशाल सर से उधार लिया ना, बोलना बेटा। तो टू विशाल सर मतलब हायर वेंडर, टू विशाल सर कितना? 12.5 की सेम अमाउंट? सेम अमाउंट, पर दूंगा तो मैं 12.5, बाकी का इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट जब जब ड्यू होगा तब तब एंट्री करेंगे। अंडरस्टूड नॉट? अक्रूवल कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं? तो 993,206। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मैंने कार लोन पे लिए, कार लिया और लोन ले लिया विशाल सर से? गाइस अंडरस्टूड नॉट? तो हायर परचेजर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करता है? आप कार की जगह बोलो एसेट अकाउंट। हायर परचेजर अपनी बुक्स में हमेशा एंट्री क्या करता है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और किस वैल्यू पे करता है? तो आज की क्लास में क्या शिक्षा मिली? क्या शिक्षा मिली? शिक्षा यह मिली कि कैश प्राइस कैसे निकाला जाता है। निकालना आ गया? शिक्षा यह मिली कि असेट को कौन रिकॉर्ड करता है? असेट को कौन रिकॉर्ड करता है? परचेजर। किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है? और इंटरेस्ट कब कब रिकॉर्ड होगा? जब जब अक्रूवल ड्यू होगा। समझा कि नहीं? ये नोट्स चाहिए क्या? ये नोट्स चाहिए क्या? अभी 15 मिनट में व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। अंडरस्टूड नॉट? ग्रुप पे आ जाएंगे। और भाई साहब बाय तो बोलो। मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए। जो अभी इंटरमीडिएट को मैंने रजिस्ट्रेशन किया, वहाँ पे पापा की इनकम 3 लाख से कम है। एक सेकंड ना, एक सेकंड रुको, ऑनलाइन में कुछ डाउट आ रहा है, रुको। जानवी, विशाल सर अपनी बुक्स में कार को सेल दिखाएंगे बेटा। विशाल सर अपनी बुक्स में कार को सेल दिखाएंगे, ये चीज मैं कल बताऊंगा। टेलीग्राम पे भी डाल दो। यस, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाय बाय। हाँ अब बोल।